स्टूडेंट, आज भी क्वेश्चन नंबर हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ABC, उसमें ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। ये क्वेश्चन गिवन है। तो फाइंड द एंगल ऑफ ABC। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि इक्वेट करके यहाँ से वैल्यू को किसी एक फॉर्मेट में चेंज करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करते हैं कि ए का वैल्यू सभी को किसी एक फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, राइट। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जैसे ए है ना, तो ए इक्वल टू निकालिए, आप किसी एक फॉर्मेट में चेंज कर लिए। सपोज करिए कि एंगल 2 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, ऐसे है। एक सारा इक्वल है, तो पहले यहाँ से चाहे तो हम एंगल ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल ए इक्वल टू हो गया 3/2 एंगल बी, हो गया, राइट। और एंगल ए तो आ गया, ए का वैल्यू बी के फॉर्म में, और बी को सेम छोड़ देंगे। अब इसको बाद आइए सी और बी का, तो सी और बी को लेंगे एक साथ, और वहां से हम सी को बी के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, राइट। तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 6 टाइम्स ना, 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी, ये आया, है क्लियर। चलिए अब ये जब आ गया तो यहां से हम सी का वैल्यू फाइंड करते हैं बी के टर्म में। तो एंगल सी इक्वल टू मीन्स 3/6 एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ऐसे ये 6 को ट्रांसपोज करें लेफ्ट साइड, तो यहां से सी का वैल्यू बी के फॉर्म में लिख लेंगे, राइट। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू आया है ए का बी का, सभी को वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू आया है 2/3 एंगल बी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमने वो जो वैल्यू हमने फाइंड किया ए को बी के फॉर्म में और सी को भी बी के फॉर्म में, तो सारा वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है, राइट। तो ये देखिए यहाँ था a प्लस बी प्लस सी। ए की जगह पे हमने पुटअप किया 3/2 एंगल बी एंड बी को सेम छोड़ दिया, और सी का वैल्यू हमने पुटअप किया 3/6 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का रूल है वो अप्लाई करते हैं। तो 2, 1 एंड 6 का एलसीएम 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम एलसीएम में तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में तो 3 3 9 एंगल बी आएगा, राइट। और यहाँ पर जो मिडिल टर्म था एंगल बी, वहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 एंगल बी हो गया। और ये लास्ट वाले क्या आएगा, 3 एंगल बी सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे अब चलते हैं कि एंगल सबको अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा 18 एंगल बी, 18 एंगल बी बाई 6, राइट, इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 180 डिग्री ये है, तो 6 3 जा 18, 3 आया, राइट। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180/3, राइट, दैट इज 60। तो एंगल बी का वैल्यू आ गया 60। तो एंगल बी का वैल्यू 60 आ चुका। तो यहाँ पर हम एंगल बी का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ए का वैल्यू, राइट। तो चलिए एंगल ए का वैल्यू और सी का वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो एंगल ए इक्वल टू क्या है 3/2 एंगल बी। चलिए तो एंगल हम लोग ए फाइंड करते हैं। तो जैसा कि पता है कि एंगल ए इक्वल टू 3/2 एंगल बी हाउ मच 60, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व कीजिए, तो हो गया 230 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। और इसको 3 3 जा 9, तो एंगल ए का वैल्यू आ गया आपको 90 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए अब हम एंगल फाइंड करते हैं बी को। बी तो ऑलरेडी पता है ना, बी पता है। अब एंगल सी फाइंड करते हैं। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना है 3/6, राइट, यानी 1/2 हो जाएगा। 3/6 यानी 1/2 एंगल बी। तो एंगल बी कितना है ये पता है कि 60 है, राइट। तो इसको रिड्यूस करिए तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये आ गया आपको। तो ये सारा वैल्यू आ गया ए का, वी का। आप देखिए इसको एक बार, ठीक है, कितना कितना आया वैल्यू, देखिए ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया ना। तो यहाँ बी है, ठीक है, यहाँ देखिए सी हो गया और ये ए का वैल्यू आ गया, सारा वैल्यू आ चुका, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 ये कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होगा ये हमको फाइंड करना है, राइट। तो जैसा कि हमको ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं उनका ऑल साइड इक्वल होता है, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल होता है, मीन्स ऑल साइड आर इक्वल। जब ऑल साइड इक्वल हो गया तो इसका एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। दैट इज एंगल दिस, राइट। मीन्स एंगल फर्स्ट सपोज करते एक्स है तो सारा एक्स ही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड इक्वल होता है और ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ट्रायंगल सपोज करिए है ए बी सी, तो इसमें सभी एंगल का जो सम आएगा ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा। तो ए बी सी सब इक्वल है, दैट इज ऑल आर एक्स प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो गया। अब इसको ऐड करिए तो क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180/3, दैट इज 60 डिग्री आ गया। तो यही इसका आंसर फाइनल हो गया ये। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 12 है, जैसा कि हमने फिगर में ड्रॉ किया है, ठीक है। और इसमें ट्रायंगल ए बी सी है और डी ई पैरेलल टू इसमें बी सी ऑलरेडी गिवन है, ओके। एंगल ए 65 है और एंगल बी 55 है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए डी ई फाइंड करना है। ए डी दैट इज द दिस एंगल फाइंड करना है हमको। आप इससे पहले पैरेलल लाइंस में कुछ हम लोग रूल पढ़े थे और रूल ये था कि अगर टू लाइन ऐसे ड्रॉ करें और अगर पैरेलल है और थर्ड लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन इसमें है तो उस कंडीशन में क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन विच कंडीशन, व्हेन लाइन्स आर पैरेलल। देखिए लाइन अगर पैरेलल होता है तो ये जो मैंने मार्क किया एंगल ये दोनों इक्वल होता है। तो ऑलरेडी इसी तरह से अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो एंगल जो ए डी ई है और एंगल
ए बी सी है, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्यों? क्योंकि डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है। जब डी ई पैरेलल टू बी सी है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। दैट इज एंगल ए डी ई इज इक्वल टू ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, राइट। बिकॉज रीजन देंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या देंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल, दैट इज एंगल ए डी ई इज इक्वल टू 55 डिग्री। चलिए ये फर्स्ट आ चुका, ठीक है, ये फर्स्ट आ चुका। अब चलिए हम सेकेंड चलते हैं। तो यहाँ से बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे? एंगल सी फाइंड करते हैं। तो एंगल सी निकालते हैं। तो एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी याद रखना है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए का वैल्यू 65 है और बी का वैल्यू 55 है ना। तो एंगल सी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस ये 55 और इसको ऐड कर लेंगे ना, 55 और 65 को ऐड करेंगे, ऐड करके राइट साइड लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 + 5 10 और 5 + 6 11 और एक 12 हो गया आपको, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल सी का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, राइट। अब फिगर में मिलाइए कि जो एंगल सी है वही ए ई डी होगा, ठीक है। एंगल सी का वैल्यू आ गया ये, तो ये 3 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 12 का ये 3 का नंबर का आंसर आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अब हमको जो फाइंड करना है वो ये है कि एंगल ई का वैल्यू, और एंगल ई और एंगल सी इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों? क्योंकि डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे कि एंगल ए ई डी, जो सेकेंड क्वेश्चन है, ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। तो ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, दैट इज एंगल सी। तो एंगल सी का वैल्यू आया हमारा कितना? 60 डिग्री, दैट इज ए ई डी भी 60 डिग्री होगा। तो ये सारा आंसर आ गया 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जल्द अज जल्द नोट्स तैयार कर लें, ठीक है, ताकि आप लोग पीछे ना रहें। थैंक यू।